हेलो एवरीवन, वेलकम टू द VWCS। सो गाइस, आज है हमारी एक्सेल की क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 2 में कुछ इस तरह से हमने एक टेबल डिज़ाइन की थी जिसकी हमने कुछ फॉर्मेटिंग भी की थी। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके काम को आसान बनाएगी। तो ट्रिक नंबर 1 है हमारी कि हम किसी टेबल में नंबर सीरीज़ को किस तरह से फिल कर सकते हैं। सो यहाँ से सबसे पहले मैं इस सीरीज़ को हटा देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर 1 राइट किया, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, मैंने यहाँ पर 1 राइट किया। देन मैं इसे यहाँ पर नीचे ड्रैग डाउन कर दूँगी। ड्रैग डाउन जैसे ही करूँगी तो मुझे यहाँ पर नीचे ऑटो फिल का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके फिल सीरीज़ के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ फिल होकर आ जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है कि हम यहाँ पर फिर से 1 राइट करेंगे। 1 राइट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे। कंट्रोल की को प्रेस करते ही यहाँ पर मेरे पास माउस पॉइंटर के साथ एक छोटा सा ऊपर की साइड और प्लस आइकन बनकर आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, फिर से इस माउस पॉइंटर की हेल्प से इसे नीचे ड्रैग डाउन कर दूँगी या डबल क्लिक कर दूँगी तो भी हमारी जो सीरीज़ है वो यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब हमारी टेक्स्ट की विड्थ जो है वो ज़्यादा हो रही थी तो हमें कॉलम के विड्थ को भी मैन्युअली 1 बाय 1 सेट करना पड़ रहा था हर जगह पर अलग अलग कॉलम के हिसाब से। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारी जो पूरी शीट की कॉलम की विड्थ है वो टेक्स्ट की विड्थ के हिसाब से ऑटोमेटिकली फिट हो जाए, सेट हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी जो शीट है उसके नेम पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद व्यू कोड वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर ऊपर वर्कशीट को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। वर्कशीट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें एक कोड राइट करना होगा, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। इस कोड को राइट करने के बाद हम इसे यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पर क्लोज़ किया, अब इस शीट पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो हमारी ये जो कॉलम की विड्थ है ये यहाँ पर टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से चेंज हो जाएगी। देखिए कॉलम की विड्थ कम थी तो यहाँ पर टेक्स्ट विड्थ भी हमारी कम हो गई। इसी तरह से अगर मैंने कोई बड़ी हेडिंग दे दी, जैसे मैंने यहाँ पर राइट कर दिया स्टूडेंट मोबाइल नंबर, देन एंटर की को हिट किया तो यहाँ पर हमारी टेक्स्ट के विड्थ के हिसाब से कॉलम की विड्थ बढ़ गई। तो कुछ इस तरह से हम कॉलम के विड्थ को ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने कॉलम के विड्थ को ऑटोमेटिकली सेट किया, इसी तरह से हम ऑटोमेटिकली बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके लिए फिर से हमें इस पूरी शीट को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से अल्ट की के साथ HLHG को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से ग्रेटर देन की एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर इधर की साइड में राइट करूँगी 0। देन इधर कलर वाले ऑप्शन में हम लोग सिलेक्ट करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग को। कस्टम फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। बॉर्डर में आउटलाइन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। सो अब जैसे ही मैं इस शीट में जो भी लिखूँगी वहाँ पर अपने आप बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। कुछ इस तरह से देखिए, तो इस तरह से हम ऑटोमेटिकली बॉर्डर को भी अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी एक्सेल में ऐसा होता है कि हमें डेटा को मूव करवाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए सिंपली कुछ लोग क्या करते हैं, उसे कट कॉपी पेस्ट करके मूव करवाते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हम लोग माउस पॉइंटर की हेल्प से भी डेटा को मूव करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद माउस पॉइंटर को ऊपर की साइड लेकर जाना है तो इस तरह से एक 4 एरो का साइन बनकर आ जाएगा जो कि असल में मूव का ही साइन होता है। इस साइन पर मैं क्लिक करूंगी और सिंपली इसे उठाकर रख दूंगी। अब जहाँ भी हम इसे ले जाना चाहते हैं वहाँ जाकर इसे हम मूव करवा सकते हैं। कुछ इस तरह से सेकेंड ट्रिक है हमारी डेटा कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए भी सिंपली आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को कॉपी करेंगे, देन उसे जहाँ पर भी पेस्ट करना है आप उसे पेस्ट करेंगे। लेकिन डेटा को कॉपी भी हम लोग माउस पॉइंटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले डेटा को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद ये जो लाइन दिख रही है इनमें से किसी भी साइड
हम हमारे माउस पॉइंटर को लेकर जाएंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे तो देखिए माउस पॉइंटर के साथ यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का आइकन बनकर आ जाएगा। अब इसे सिंपली पकड़कर हम ड्रैग कर देंगे तो इसकी कॉपी यहाँ पर बन जाएगी। इसी तरह से हम एक टेबल की जितनी कॉपी चाहें उतनी कॉपीज़ यहाँ पर बना सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आगे आने वाली किसी दूसरी वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये ट्रिक्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं।